हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 3.1। और मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया हूं और ये मेरा पार्ट 3 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में जिक्र किया हूँ, तो आप जरूर ही देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारे प्रश्न को देखिए, सारे कंसेप्ट को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है, जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते वो जान लेते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, तो ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। इसमें हम लोग आफ्ताब के भी उम्र को मान लेंगे, आफ्ताब के भी वर्तमान उम्र को मान लेंगे और उसके पुत्री के भी वर्तमान उम्र को मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे बनाएंगे। मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिया और आफ्ताब के पुत्री का वर्तमान उम्र क्या मान लिए? y वर्ष मान लिया। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कहा गया हमसे? प्रश्न से कहा गया है, जो आप लोग तो प्रश्न पढ़िए होंगे, जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 वर्ष पूर्व? तो आफ्ताब था। आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व था और पुत्री भी उसकी 7 वर्ष पूर्व था। तो ये हम वर्तमान उम्र माने ना बाबू। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब ये वर्तमान है। अब मान लीजिए मेरा उम्र अभी 20 साल है, तो अगर हम अब 7 वर्ष पूर्व कहेंगे तो हम अपने में से 7 वर्ष घटाएंगे ना बाबू। तो उसी प्रकार से आफ्ताब का ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान यानी अभी का उम्र। तो 7 वर्ष पूर्व कहा गया, तो पूर्व जाने के लिए इसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा। और बराबर में जो हम किसकी उसके पुत्री का उम्र देंगे y माइनस, इसमें से भी 7 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से ना 7 घटाएंगे। अगर मैं 7 वर्ष पीछे जाऊंगा तो इसका मतलब जो व्यक्ति रहेगा मेरे साथ में उसका भी पीछे, क्योंकि दोनों में कहा गया है जो आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब क्या था? तो 7 वर्ष पूर्व जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो इसके बराबर में इसके कर दिए। इतना करने के बाद अब देखिए, आफ्ताब क्या था? तो 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का था इससे। तो समीकरण को बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी पुत्री की उम्र में 7 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करते हैं पुत्री की उम्र में गुना? इक्वेशन को बराबर करने के लिए, क्योंकि आफ्ताब क्या है? तो 7 गुना अधिक है। या तो आप सब आफ्ताब की उम्र में 7 से भागा दे दीजिए। 7 वर्ष पूर्व कहा गया है, जो आफ्ताब क्या था? तो उसकी पुत्री की उम्र से, तो 7 पुत्री में की उम्र में से भी 7 वर्ष घटा लिए और आफ्ताब की उम्र में से 7 वर्ष घटा लिए। अब घटाने के बाद ये क्या हो गया? तो ये 7 गुना हो गया। किसका? तो इसका, पुत्री की उम्र का 7 गुना हो गया। तो इसीलिए हम इसमें गुना कर दिए, या इसमें भाग देने पर ये बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 7y माइनस 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। फिर x माइनस में 7y बराबर माइनस 49, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा 7। यहाँ से x माइनस 7y इजकल टू क्या हो जाएगा? 35 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 30 माइनस 35 आ गया। अब देखिए पुनः, अब नहीं, देखिए एक और कंडीशन इसमें कहा गया है। इसमें फिर से कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद को मिटा देते हैं। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि फिर से, यानी कि वर्तमान उम्र x था, इसमें 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या हो जाता है? 3 वर्ष बाद जो वर्तमान उम्र था उसके दोनों में हम 3 जोड़ दिए। अब इससे 3 वर्ष बाद क्या कहा गया है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब का उम्र है,
और ये उसके पुत्री का उम्र है। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये 3 गुनी आयु का केवल रह जाएगा। तो ये 3 गुना है ना अभी, तो इसको समीकरण को बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? या तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y + 9। इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा, इक्वेशन 1। अब यहाँ से x यहाँ से इधर आ जाएगा तो -3y = 9 -3 प्लस में 3 इधर जाएगा -3, x - 3y = क्या हो जाएगा 6। आ रहा है समझ में, 6। इसको हम सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, तो x - 7y = -35। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -35 + 7y हो जाएगा। माइनस में इधर लेके आ गए, तो हम क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक टर्म को चाहे x को या y को उस साइड भेजते हैं। अब यहाँ से मान सारणी निकाल लेंगे। ये मैंने पीछे के पार्ट में भी आप लोग को बताया था कैसे कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। अब x यहाँ पे y। अब y का मान हम अपने मन से कुछ लेते हैं जिससे कि हमारा x का मान निकल के आ जाता है। तो चलिए हम लोग y का मान क्या लेते हैं, तो 6 ले लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे 42 होगा, ठीक है। यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि घटाने पे ये 42 आता है, ये 42 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y का मान अगर 6 ले ले तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 लेने पर ये क्या हो जाएगा -42 और प्लस y का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे, तो -42 और प्लस 42, 0 आ गया ना बाबू। तो इसलिए 6 लेने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा मान लेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, हम सारे प्रश्न को बना कर रखें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका मान 7 ले तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 में से 42 जाएगा तो 7 ही आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मान सारणी आप लोग निकाल सकते हैं। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में है x - 3y = 6, x - 3y = 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 3y। मान सारणी x y। अगर मान ले x का मान अगर हम ले 0, y का मान 0 ले लेते हैं। अगर 0 लेने पर ये क्या हो जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा ना। और y का मान 1 ले लें तो क्या आ जाएगा, y का मान कुछ भी ले सकते हैं या -2 भी ले सकते हैं। चलिए -2 लेने पे ये क्या आ जाएगा, -2। y का मान -2 लेने पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। या आप 1 भी ले सकते हैं कहीं से, क्योंकि -2 रखने पर प्लस माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 निकल के आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो इतना कर लेने के बाद आपको इसका ग्राफीय निरूपण भी करना है। इसमें कहा गया है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका तो बीजगणितीय हल ये ही हो गया, बीजगणितीय ये और ये हो गया। और इसका ग्राफीय कैसे करते हैं वो देखिए। इस प्रकार से आप लोग स्केल की मदद से ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग स्केल की मदद से ग्राफ बना लीजिएगा। बना लेने के बाद ये मूल बिंदु होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, y अक्ष, ये y डैश होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 7 है, तो 7 तक हम लोग अंकित कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। आगे भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग माप के लीजिएगा, सारी दूरी को समान रहनी चाहिए, क्योंकि हम स्केल की मदद से नहीं खींचते हैं, इसलिए हमारा कहीं ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो इसलिए आप लोग सही से लीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। यहाँ से भी -1, इस 0 को हम चलिए मिटा के इधर लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, 0 और 6। x में 0 लेना, y में 6 लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x में 0 और y में 6 आ जाएगा। x में 7 y में 7, तो x में 7 और y में 7 का बात करें तो ये सीधे सीधे जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे।
और यहाँ से 7 7 हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, तो मिला दीजिएगा, ठीक है, इसको मिला दीजिएगा। और यहाँ से ये जिसका समीकरण होगा वहाँ से लिख देना, x - 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42, ठीक है। अब देखिए x में 6 और y में 0, x में 6 और y में 0, x में 6 आ गया और y में 0, तो यही पे इसी रेखा पे आएगा, तो यानी कि ये 6 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब y में x में 0 है, y में -2 है, x में 0 y में -2 है, तो y में -2 जाएंगे तो नीचे जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, x में 0 y में -2, तो इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा और इसी प्रकार से आपका निकल जाएगा। और इसी प्रकार से आलेख बना देना है आप लोगों को। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ निरूपण भी कहा गया है। इस प्रकार से आप लोग स्केल की मदद से बनाएगा तो आपका सीधा बनेगा, मेरा बहुत टेढ़ा भी हो गया होगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मान रख के समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस प्रकार के मान कैसे रखा जाता है, कैसे निकालते हैं, ये पहले मैंने पार्ट 2 में ही आप लोग को बता दिया था। अच्छे तरीके से नहीं देखें तो सारे प्रश्न को देखिए जाके कंसेप्ट को, और इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन 2 नंबर भी बताऊँगा, उसे समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आपके वैसे स्क्रीन बोर्ड पर लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, जिस क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस प्रकार की स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेंगे, माना कि क्या कहा गया, एक बल्ले, हाँ एक बल्ले, माना कि एक बल्ले तथा एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। हम मान लीजिए एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्या है, तो x तथा y है। तब कितना खरीदा है, 3 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो तब 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत, 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, तो एक गेंद का कीमत x था, तो एक बल्ले का कीमत x था, तो 3 बल्ले खरीदा तो 3x, प्लस एक गेंद की कीमत y था, तो 6 गेंद खरीदा तो प्लस 6y। समझ में आ गया बाबू। उसी प्रकार से फिर क्या कहा गया है, कितने गेंद, एक बल्ले तथा 3, एक बल्ले, उसी प्रकार से एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक बल्ला तथा एक बल्ले तथा 2 गेंद, तथा नहीं दीजिएगा और दे दीजिएगा, और एक बल्ले तथा 2 गेंद की कीमत कितना दिया हुआ है, तो एक बल्ले का कीमत x था और 2 गेंद, तो एक गेंद का कीमत y है, तो 2 गेंद का 2y हो जाएगा प्रश्न से। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये इसमें इसका मूल्य दिया हुआ है 3x + 6y, इसको कितना में खरीदा था, 3900 रुपया में, इसको कितना में खरीदा है, तो आप लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो x + 3 से भाग दे दीजिएगा, 2y बराबर 1300 हो जाएगा। x + 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 से भाग दे दिए, तो इसमें भी 3 से भाग दिए तो कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से भाग दिए 1300 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए x + 2y = क्या हो जाएगा, x प्लस, या नहीं भी भाग दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जे आप पे डिपेंड पड़ता है, जो करना चाहिए कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए x + 2 है, तो फिर बाद में वो जो एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा उसको भी 1300 रुपया में खरीदा, तो इसको भी सेकेंड समीकरण मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है क्या, x + 2y = 13, 1300 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 और -2y हो जाएगा। मान सारणी x y,
y का मान अगर हम लोग 0 रख लेते हैं तो ये x का मान 1300 का 1300 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो 1300 आ जाएगा। और y का मान अगर हम 650 रखते हैं, कितना रखते हैं 650, तो 650 दूनी 1300, 1300 में से 1300 जाएगा तो 0, x का मान 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से समीकरण सेकेंड का हल करते हैं। समीकरण सेकेंड से x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x बराबर 1300 माइनस 2y। अब यहाँ से मान सारणी, दोनों समीकरण सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, निकाल लीजिएगा अब 2 बार, ये x ये y, ये 1300, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है ना बाबू, तो दोनों का मान सारणी भी सेम आ जाएगा। ये 0 और ये 0, तो ये 650 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या किए, तो x इधर 2y को इधर भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 2y। अब y का मान अगर मान लीजिए 0 रखेंगे तो 0 रखने पे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1300 का 1300 x का मान निकल के आ जाएगा। और जब y का मान 650 रखेंगे तो 2 से गुना करने पे ये 1300 आ जाएगा, तो 1300 में से 1300 जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो x का मान 0, x के बराबर है ना, तो x बराबर 0 निकल के आ गया ना। अब देखिए ये ग्राफ हम पहले से खींच के रखें, आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस पर इस प्रकार से ग्राफ खींच लीजिएगा, और इस पर क्या कीजिएगा, तो ये 1 से 30 से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है हमारा मान सारणी में निकला हुआ वो 130 से विभाजित है ना, 13 से भी विभाजित है, लेकिन 13 से लेते तो हमें 650 तक जाने में बहुत मतलब रेखा को लंबा करना पड़ता, तो इसीलिए हम लोग 130 से लिए, ठीक है। और 130 से ले ली 130, फिर 260, आप समझ लीजिए 13 के मल्टीपल ही एक प्रकार से सब पे 0 देते जाए, जैसे कि 13 का 13 26, 13 40, 13 52, 13 65, 13 78, 13 91, 13 104, 13 9 117, 13 130, आज सब पे 1 0 करके दे दीजिएगा एक्स्ट्रा, तो इसीलिए 130 दूना 260, 130 390, 130 के 520, 130 650, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और ऊपर भी 130 260 390 520 650, ये 13 के खात लिख के उस पर 1 0 करके दे दीजिएगा। अब देखिए क्यों इतना लेने का कारण है, क्यों अगर 13 से लेंगे हम लोग या 10 से लेंगे या 20 से लेंगे तो इसको लिए हमें बहुत लंबा के रेखा खींचना पड़ेगा, इसीलिए। अब यहाँ से देखिए x का मान 1300 है और y का मान 0 है, तो y का मान 0 रहेगा तो यहीं पे आ जाएगा, x का मान 1300 है तो यहाँ पे आ जाएगा, x का मान क्या है 1300 और y का मान 0 आ जाएगा। अब फिर दूसरा में देखते हैं x का मान 0 y का मान 650, तो x का मान 0 y का मान 650, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 0 y का मान 650 हो गया। अब इसको इससे मिला लेंगे, आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा ये इस प्रकार से। और इसका भी मान देखते हैं तो ये x में 1300 y में 0 यहीं पे आ जाएगा, फिर x में 0 y में 650 यहीं पे आ जाएगा, तो ये इसी प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग अब बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और प्रश्न को पढ़िए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, जब तक नहीं समझ पाइएगा तब तक आप भी नहीं बनेंगे। कुछ नहीं कहा गया, एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत को x तथा y मान लिए, और उसमें 3 बल्ले 6 गेंद कहा गया, तो 3x, जब एक बल्ले का कीमत x है तो 3 बल्ले का 3x, और दोनों का कीमत निकाले तो इसीलिए दोनों को जोड़ दिए, दोनों का एक साथ कीमत निकाले, और प्रश्न में दिया गया है दोनों का कीमत इतना, तो उसको बराबर कर दिए और फिर इसको हल कर लिए, निकाल लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन में 2 तो ये करेंगे, क्वेश्चन में 3 हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। सर जी